सोचो, एक मुल्क जिसने जंग में किसी का साथ नहीं दिया, जिसने न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, उसी के ऑयल टैंकर्स पर अचानक फायरिंग हो जाए। सबसे हैरत की बात, सिर्फ 24 घंटे पहले ईरान ने दुनिया को यकीन दिलाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल सेफ है। फिर ऐसा क्या हुआ? और इंडिया ने जवाब गोलियों से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से दिया जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। आज हम इसी कहानी के पीछे की असल स्ट्रेटेजी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ईरान का ज्यादातर ऑयल इसी तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ये रूट सिर्फ कुछ दिन के लिए भी बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस आसमान तक छू सकती है और दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक इंटरनेशनल वाटरवे नहीं, ये उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इंडिया का बहुत सारा ऑयल इसी रूट से आता है। 18 अप्रैल को 2 इंडियन ऑयल टैंकर्स नॉर्मल तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे। तभी अचानक ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की गन बोट्स उनके करीब आई और फायरिंग शुरू कर दी। टैंकर्स को अपना रूट चेंज करना पड़ा। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुनिया को एक क्लियर मैसेज मिल गया। ईरान की तरफ से की गई सिक्योरिटी गारंटी सिर्फ एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकी। अब सवाल ये था, क्या इंडियन मिलिट्री एक्शन करेगी? जवाब था नहीं। इंडिया ने ईरान पर कोई मिसाइल फायर नहीं किया, कोई नेवल अटैक भी नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर्स को फौरन न्यू दिल्ली बुलाया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बहुत स्ट्रांग वार्निंग होती है। मतलब, हमें पता है तुमने क्या किया है और हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले 70 सालों से एक प्रिंसिपल फॉलो करती है, नॉन अलाइनमेंट। ना अमेरिका का परमानेंट साथी, ना रशिया का, ना किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा। इसी वजह से जब अमेरिका ने दूसरे मुल्कों से कहा कि अपनी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भेजो, इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ना हाँ ना में, सिर्फ खामोशी। और डिप्लोमेसी में कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। पब्लिक को लगा इंडिया सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। इंडिया ने चुपचाप ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के अंदर इंडियन नेवी के मल्टीपल वॉरशिप्स गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉय की गई। इनका मिशन सिंपल था, इंडियन मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करना। इंडिया ने अमेरिका के इस फैसले में साथ नहीं दिया। ये स्ट्रेटेजी बहुत कम मीडिया ने हाईलाइट की। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि अटैक से कुछ हफ्ते पहले इंडिया ने एक ईरानियन वॉरशिप को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अपनी पोर्ट में डॉकिंग की परमिशन दी थी। इंडिया ने पूरी कोशिश की कि ईरान के साथ रिलेशन खराब ना हो, लेकिन इस सब के बावजूद इंडियन टैंकर्स पर फायरिंग हुई। यानी इंडिया की गुडविल भी उसके शिप्स को बचा नहीं सकी। इंडिया ने ना ईरान का साथ दिया, ना अमेरिका का साथ दिया, ना वॉर ज्वाइन की, ना मिलिट्री रिटेलिएशन की, लेकिन एक लाइन जरूर ड्रॉ कर दी। अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन शिप्स डेंजर में आएंगे तो इंडिया अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन खुद करेगा। इसीलिए उसने डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट भी किया और नेवल डिप्लॉयमेंट भी। ये ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी से एक स्टेप आगे था। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, न्यूट्रल रहना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब तक आपके अपने लोग सेफ हैं। जब इंडियन शिप्स पर फायरिंग हुई तब इंडिया को एक्शन लेना ही पड़ा। ना जंग शुरू की, ना सरेंडर किया, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी चूज की। और शायद इसी वजह से आज इंडिया दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो सुपर पावर्स के दरमियान बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। आपके ख्याल में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन दोबारा बढ़ती है तो क्या इंडिया इस न्यूट्रल पॉलिसी पर कायम रहेगा, या फिर एक दिन उसे किसी एक साइड का खुलकर साथ देना पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं कामरान खान, मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो तक
خدا حافظ.